हाय एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। मैं आज आप लोगों से कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो शायद मैंने अभी किसी से करी नहीं कभी भी। तो वो मेरे लिए तो मोटिवेशनल हैं और मे बी आप सबके लिए भी मोटिवेशनल हो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करा है। जब तक आप लोग खुद को नहीं चाहोगे ना कि हम चेंज हो सकते हैं या फिर हम चेंज होना चाहते हैं, तो हम अपने में चेंज कुछ भी नहीं कर सकते। बिफ़ोर मैरिज मैं ओवरवेट थी और मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी थी। तो मेरे फादर ने और मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, डाइटिशियंस ट्राई करे हैं, डाइट्स ट्राई करी हैं, बहुत सारे डाइट्स के पास गए। तो बिफ़ोर मैरिज मैं सबसे पहले गई थी VLCC। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि वेट कम नहीं हुआ, बट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो उस टाइम मेरे फादर ने मेरा और अपना खुद का वेट थोड़ा हमने अप्रॉक्स 1 ईयर में जाके 10 kgs मेरा रिड्यूस हुआ था उस टाइम। तो ओनली डाइट से, तो वो कुछ थेरेपीज़ वगैरह देते थे उससे। तो उसके बाद जब मेरा 10 किलो वजन कम हुआ तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि नहीं, अब नहीं लगाने पैसे, खुद ट्राई करके देखती हूँ। तो खुद भी नहीं हो पाया। उसके बाद चलता रहा सब कुछ ऐसे ही। तो आफ्टर माय मैरिज मेरी शादी, तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद प्रेगनेंसी आई। प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आई वेट को लेके। प्रेगनेंसी सही गई। प्रेगनेंसी होने के बाद मेरी थी डिलीवरी, सी सेक्शन डिलीवरी, क्योंकि प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आई थी वेट को लेकर कह लो या जो भी कुछ कह लो। तो उसमें मेरे को सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी। तो सी सेक्शन के बाद मेरा वेट और ज़्यादा हो गया। मतलब लिटरली मैं अपने आप को मिरर में नहीं देखना चाहती थी उस टाइम। इतना ज़्यादा मेरा वेट गेन हो गया था कि मेरे को कहीं जाने में भी शर्म आती थी, या फिर कुछ भी कह लो, मेरे को नहीं पसंद था कि मैं अपने आप को खुद को फेस भी कर पाऊँ मिरर में। तो वो सब चलता रहा। मेरी बेटी, उसके बाद सब कुछ चलता रहा। मेरी बेटी बड़ी होने लगी तो मुझे खुद को बुरा लगने लगा कि मैं कैसी दिख रही हूँ। मतलब मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया कि मैं डाइट करूँ। मैंने आफ्टर डिलीवरी, इनफैक्ट उसके 6-7 महीने के बाद मैंने डाइट करनी शुरू करी थी। डाइट करने के बाद मेरा फिर से 6 से 7 किलो वज़न गया था, जो डिलीवरी का मतलब कि डिलीवरी के बाद जो वज़न मेरा बढ़ा था। उसके बाद मेरे में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो मैंने किया। उसके बाद मैंने फिर छोड़ दिया कि छोड़ो, अब तो हो गया, इतना इनफ है। उसके बाद फिर मैं अपनी डॉटर में बिज़ी हो गई। तो मुझे अब फील होने लगा था कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। मेरे से मतलब मेरे को चलने में मेरे को इतनी थकावट हो जाती थी, मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। इनफैक्ट मैं अपनी डॉटर को ज़्यादा देर गोद में नहीं ले पाती थी। फिर जब मेरी बॉडी ने मुझे बोलना शुरू किया कि अब नहीं हो पाएगा, तब मैंने अपनी सिस्टर से मोटिवेट होकर डाइट लेनी शुरू करी। मतलब मैंने अपने आप को खुद मोटिवेट किया कि जब तक आप लोग खुद नहीं चाहोगे ना कि हमको पतला होना है या फिर हमको अपने आप को चेंज करना है, तब तक कुछ नहीं होगा। आप चाहे कितने ही लोगों को देख लो, कितने ही लोगों से मोटिवेट हो जाओ, पर जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे ना कि हमको होना है, तब तक आप नहीं हो पाओगे। तो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मोटिवेट और सेल्फ लव, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अपने आप को चेंज करने के लिए। मैंने फिर ये सब चीज़ें करनी शुरू करी कि एक लास्ट चांस लेके देखती हूँ, अगर अब की बार हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कभी नहीं करूँगी। मैं जिम से भी बहुत दूर भागती थी कि जिम जाने के बाद मैं ये सोचती थी कि ये फिर से छोड़ूंगी तो फिर से बढ़ जाएगा, क्योंकि हाउसवाइफ के लिए नहीं हो पाता कि वो रेगुलर जिम कंटिन्यू कर सके। बट फिर जब मैंने अपने डाइट, तो कुछ भी नहीं होगा। तो उसने मेरे को कहीं कोई चीज़ें ऐसी बताई कि यही चीज़ें, बॉइल्ड खाना ज़रूरी नहीं है डाइट में आपको खाली एक ही चीज़ पे टिकना ज़रूरी नहीं है।
आपको अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। आप अपनी मनपसंद चीज़ें भी खा सकते हो डाइट में, ऐसा नहीं है कि आपको बॉइल्ड खाना पड़ेगा या कुछ भी ऐसा। जब तक आपको अंदर से नहीं होगा ना कि मुझको करना है, तब तक नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें आपको पहले ध्यान में रखनी चाहिए कि हमको मोटिवेट खुद को करना पड़ेगा कि हाँ हम कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो मेरे हिसाब से कोई भी कर सकता है, बस सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। एक बार मतलब अगर नहीं हो पाता ना, तो एक बार खुद को मिरर में देखना चाहिए कि हम किस लिए जी रहे हैं, किस लिए नहीं जी रहे हैं। ये ऑयली फूड खाना वगैरह ये सब तो आता जाता रहता है। अगर आपने एक बार वेट मेंटेन कर लिया, वेट कंट्रोल कर लिया, तो आप ये आगे भी खा सकते हो। आप अपनी फैमिली के साथ और इन्जॉय कर सकते हो। बट अगर आप हेल्दी हो और मतलब मोटे हो, गंदे से दिखते हो, तो ना आप अपनी फैमिली के साथ ढंग से कहीं इन्जॉय कर पाओगे, ना घूम पाओगे, ना किसी पार्टीज़ वगैरह में जाने का मन। अभी तो मैं लास्ट पिछले 6 महीने मैंने डाइट ली है। डाइट लेने के बाद मेरा 12 किलो वज़न कम हुआ है। उसके बाद मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है कि मैं और भी कर सकती हूँ। बाकी मैंने उस 6 महीने के बाद बीच में 2 महीने मैंने कोई डाइट कंटिन्यू करी है। मैंने वो सब खाया है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मतलब जो जो मेरे को पसंद है मैंने वो सब खाया है। बट स्टिल मेरा वेट उतना ही है। तो मैं अब अपना वेट दोबारा रिड्यूस करना शुरू करा है। मैंने अब फिर से डाइट शुरू करी है, अपनी एक्सरसाइज शुरू करी है। पर उससे पहले एक मस्ट चीज़ मैं बताती हूँ कि आप लोग जो भी ये सोचते हैं कि खाली डाइट करने से हम पतले हो जाएंगे या फिर वर्कआउट करने से हम पतले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हम इतनी डाइट करते हैं, हम इतना कम खाते हैं, हम कुछ भी नहीं खाते हैं पूरे दिन। हमें तो ऐसा लगता है, क्योंकि ये चीज़ पहले मैं भी सोचती थी कि मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ। जिनको मैं अपने सामने देखती हूँ वो तो इतना खाना खाते हैं, फिर भी ये लोग मोटे नहीं होते हैं। बट मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ, फिर भी मैं मोटी हो रही हूँ। तो ये सब मिथ है कि हम कुछ नहीं खा रहे हैं तो भी हम मोटे हो रहे हैं, या फिर हम कुछ खा रहे हैं तो भी हम मोटे हो रहे हैं। हमारी बॉडी को मतलब सही चीज़ों की ज़रूरत है कि हमें क्या क्या किस किस टाइम लेना है, क्या क्या खाना है, किस तरीके से हमें कितनी क्वांटिटी में खाना है। तो फर्स्ट थिंग कि हमको पानी ज़रूर पीना है। हमारी बॉडी को वाटर इनटेक चाहिए ही चाहिए। जितना ज़्यादा हम पानी पिएंगे, हम उतना ज़्यादा वेट रिड्यूस कर पाएंगे। फर्स्ट थिंग ये है। लोग बोलते हैं कि पानी पीने से ग्लो आता है। ग्लो तो आता होगा, वो मुझे नहीं पता, बट वेट रिड्यूस होता है ये ज़रूर पता है। पानी पीना इज़ अ मस्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा। तो फर्स्ट हो गया कि हमको वाटर इनटेक लेना ही लेना है। दिन में 4 से 5 लीटर पानी हमको पीना ही पीना है। सेकेंड थिंग, सब सोचते हैं कि हम डाइट कर रहे हैं तो हमारा वेट नहीं जा रहा, हम वर्कआउट कर रहे हैं, सिर्फ वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारा वेट नहीं जा रहा। मतलब जिम भी जा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, बट आने के बाद तो हम उससे डबल खा ही रहे हैं ना। जितनी कैलोरीज हमने घटाई उतनी ही हमने खा ली, तो कोई फ़ायदा नहीं, वेट कम होगा ही नहीं। तो एक प्रॉपर डाइट के साथ प्रॉपर एक्सरसाइज भी चाहिए। मतलब अगर डाइट है और वर्कआउट है तो ही हम वेट रिड्यूस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगी। हम खाली डाइट या खाली वर्कआउट के साथ वेट रिड्यूस नहीं कर सकते। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम खाली डाइट ले लें तो हम पतले हो जाएं या खाली वर्कआउट कर ले तो हम पतले हो जाएं। बॉडी को दोनों चीज़ों की बराबर की ज़रूरत है। तो ये 3 चीज़ें, पानी, वर्कआउट और डाइट, ये 3 चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, सुंदर देखने के लिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर मेरे को सिर्फ इतना पता है कि अगर मैं कर सकती हूँ ना तो कोई भी कर सकता, कोई भी। क्योंकि मेरे को एक टाइम पे लगने लगा था कि शायद पतला होना, लोग बोलते होंगे कि बहुत आसान है, बट मेरे को बहुत मुश्किल लगने लगा था कि मेरे को नहीं लगता था कि मैं पतली कभी हो पाऊँगी। बट स्टिल आई एम इन प्रोसेस। तो मैं कर रही हूँ चीज़ें कंटिन्यू अपनी, क्योंकि मुझे अभी और होना है। तो अभी अच्छा लगता है जब लोग मेरे से पूछते हैं कि आप पतले हो गए हो, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, या फिर
मतलब मेरे को बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं कि ये कैसे हुआ, हमको भी बताओ, हमसे भी शेयर करो। तो मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ कि मैं सबको डाइट दूँ। मैं आज ये कैमरा फेस कर रही हूँ तो ये भी एक कॉन्फिडेंस है कि मैंने वेट रिड्यूस किया है, क्योंकि उससे पहले मेरा कैमरा फेस करने का भी मन नहीं था। मैं फ़ोटोज़ भी बहुत कम क्लिक्स कराने लगी थी आफ्टर डिलीवरी। तो मुझे नहीं पसंद था ये सब चीज़ें, पसंद थी पर मुझे आनी बंद हो गई थी पसंद। तो मैंने अपने ऊपर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था। तो नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं अब ये सब चीज़ें करूँ, मेरे को पसंद हैं ये चीज़ें और अब मैं ये कर रही हूँ। तो मेरा ये व्लॉग बनाने का सिर्फ यही एक मकसद था कि मैं आप सबको भी बताऊँ कि वेट रिड्यूस करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप बहुत इजीली मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ में भी आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हो बहुत आसानी से, अपने आप को मोटिवेट करके। तो आप सब, कोई भी कर सकता है, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी। तो अभी मैंने अपने साथ साथ अपनी मदर इन लॉ का भी वेट रिड्यूस कराया है, उनका भी अप्रॉक्स 3 to 6 मंथ्स में 10 kgs गया है। मैं उनकी पिक्स भी आपको दिखाऊंगी। और ये कोई भी एज में कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि छोटी एज के बच्चे तो खैर बच्चे ही हैं। तो अगर किसी को मेंटेन करना है वो टीनेज भी कर सकता है, हम लोग एज में भी कर सकते हैं, और 40 प्लस में भी कोई भी कर सकता है। कभी भी वेट रिड्यूस किसी भी एज में हो सकता है उसके लिए, बट सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, अंदर से होना चाहिए, मतलब करना है किसी तरीके से, कि मेरे को सिर्फ किसी को करके दिखाना है कि इसने मेरे को ऐसा कैसे कहा, मुझे करके दिखाना है। बस ये वाली मोटिवेशन होना चाहिए कि अपने आप को, खुद को लीन देखना, खुद को स्लिम देखना। तो अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को वेट से या डाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलके लिंक दे दूँगी। बाकी आप मेरी पोस्ट देख सकते हैं, आफ्टर बिफोर वाली फ़ोटोज़ सब इंस्टाग्राम पे हैं। और बाकी कुछ नहीं, मुझे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। आपको अगर कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, क्योंकि मैं ऐसे बहुत टाइम बाद आई हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊँगी। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं डाइट भी दूँगी इसी पे, इंस्टाग्राम वीडियो पे। अगर मेरे 1 लाख लाइक आते हैं तो, व्यूज़ आते हैं तो मैं दूँगी। अदरवाइज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अब तक जिन्होंने भी किया हुआ है। जो न्यू व्यूअर्स आएंगे उनके लिए भी थैंक यू सो मच। और आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, सेल्फ मोटिवेट करो, सेल्फ अपने आप से प्यार करो, ये बहुत है। बाय बाय, टेक केयर। आप अपने घर में खुश रहो, सुखी रहो, सेफ रहो, कोरोना से दूर रहो और बी हैप्पी ऑलवेज। बाय।